अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो रेसिपी है कि अगर आप मेरे बताए गए तरीके से लोबिया इस तरीके से बना लेंगे तो यकीन मानिए 2 की जगह 4 रोटी भी कम पड़ जाएगी। बहुत ही लज़ीज़, चटपटी, मज़ेदार रेसिपी है। लोबिया का सालन तो आपने पहले भी बनाया होगा कई बार, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ ये बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने सफ़ेद लोबिया ली थी। लोबिया को मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया। लोबिया को भिगोना ज़रूरी है ताकि ये जल्दी से गल जाए, इसे गलाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख सकते हैं भिगोकर पानी में। अगर ज़्यादा टाइम है तो 3 से 4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। इसका पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पर लिया है और इसमें लोबिया डाल दी हस्ब ज़रूरत। इसमें पानी शामिल कर दिया। नमक इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। तो अब इसे प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि लोबिया हमारी जो है 100% कुक हो जाए। तो मैं 8 से 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लोबिया की जो कंडीशन है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल 100% सॉफ़्ट हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए। टोटल जो मैंने इसे बॉयल किया 10 मिनट के लिए बॉयल किया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ़्ट ये गल चुकी है। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया था। साथ में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। यहाँ देखिए प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें 1 चम्मच भर के हमने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कुछ सेकंड्स तक हम इसे ऐसे ही प्याज को मज़ीद फ्राई कर लेंगे। कलर देखिए प्याज का कितना खूबसूरत आया है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ मसाले इसमें शामिल करने हैं। बहुत थोड़ा सा पानी मैं डाल गई हूँ, तकरीबन मैंने आधा कप के करीब पानी शामिल किया है। और अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। साथ में 1 टेबल स्पून ही पिसा हुआ धनिया पाउडर, नमक हाफ़ टी स्पून। नमक ध्यान से थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि लोबिया को बॉयल करते टाइम भी नमक का इस्तेमाल किया था। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही आपने करना है। टमाटर भी मैंने बारीक चॉप करके लिए थे। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। तो ये ड्राई मेथी से बहुत बेहतरीन सी इसमें खुशबू आएगी। मसाले को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। 4 से 5 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा ताकि मसालों का जितना भी कच्चापन होता है वो दूर हो जाए और मसालों में एक बहुत बेहतरीन सी खुशबू निकल के आ सके। तो यहाँ देख सकते हैं ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो गया है और मसाले हमारे बहुत ही बेहतरीन से भुन चुके हैं। भुनाई अच्छी सी आपने करनी है। इसके बाद अब इसमें लोबिया हम डाल देंगे। लोबिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा क्योंकि लोबिया ऑलमोस्ट पहले ही 100% हमने इसे फुल गला लिया था, तो इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए। जितनी सॉफ़्ट लोबिया का दाना होगा उतना ही खाने में आपको बाद में मज़ा आएगा इसका। अब इसमें हस्ब ज़रूरत आपने नींबू का रस डालना है। मैंने आधा नींबू लिया है। नींबू डालने से थोड़ा सा चटपटापन आ जाएगा इसमें। आधा नींबू का रस डालने के बाद इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। मैं टोटल यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल गई हूँ। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, सिर्फ़ 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया और इसे एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे ढककर हमने हल्की धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसे मैंने कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसका अलग से सेपरेट है
और मसाला देखिए कितना शानदार लग रहा है, ये देखें। अब इसमें लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर डालना है 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, हरा धनिया ऊपर से आप इसके गार्निश कर दें और इसे मिला लें अच्छी तरह से। तो आपने देखा कितनी आसान सी रेसिपी है और ये मसाला, लोबिया मसाला इतना शानदार बना है कि आप इसे जिसे भी बना के खिलाएंगे ना वो आपका फ़ैन हो जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आप अगर 2 रोटी खाते हैं ना तो 2 की जगह 4 रोटी भी कम पड़ जाएगी। हाथों को रोकना वाकई में मुश्किल हो जाता है जब इतना लजीज सालन आपके सामने हो दस्तरखान पर। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे सर्व करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री से या किस सिटी से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।